आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हुज्जाज बिन यूसुफ किस कदर जालिम इंसान था और किस तरह इसका इबरतनाक अंजाम हुआ। हुज्जाज बिन यूसुफ के नाम से सब वाकिफ हैं। हुज्जाज को अब्दुल मालिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहां से वो कूफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हुज्जाज का अमल दखल रहा। उसने कोफे में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। हुज्जाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर अराब लगवाए। अल्लाह ताला ने इसे बड़ी फसाहत और बलागत और शुजाअत से नवाजा था। हुज्जाज हाफिज कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जिहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर इसकी तमाम अच्छाइयों पर इसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था, और वो बुराई क्या थी? जुल्म। हुज्जाज बहुत जालिम था। उसने अपनी जिंदगी में एक खूंखार दरिंदे का रूप धार रखा था। एक तरफ मूसा बन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफार की गर्दनें उड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ वो खुद अल्लाह के बंदों, औलिया और उलमा के खून से होली खेल रहा था। हुज्जाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। इसके जेल खानों में एक एक दिन में इसी हजार कैदी एक वक्त में होते, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। उसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबी और जाहिद व पारसा इंसान हज़रत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल था। हज़रत सईद बिन जबीर, जो कि एक ताबी बुजुर्ग थे, एक दिन मिंबर पर बैठे ये अल्फाज अदा किए कि हुज्जाज एक जालिम शख्स है। उधर जब हुज्जाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं, तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तो एक जालिम शख्स है। ये सुनकर हुज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और आपके कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। जब आपको कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्करा दिए। हुज्जाज को नागवार गुजरा। इसने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? तो आपने जवाब दिया, तेरी बेवकूफ़ी पर और जो अल्लाह तुझे ढील दे रहे है इस पर मुस्कुराता हूँ। हुज्जाज ने फिर हुक्म दिया कि उसे मेरे सामने ज़ह कर दो। जब खंजर गिले पर रखा गया तो अपने अपना रुख क़िबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ए अल्लाह, मेरे चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। ये हुज्जाज ना मौत का मालिक है ना ज़िंदगी का। जब हुज्जाज ने यह सुना तो बोला, इसका रुख क़िबला की तरफ से फेर दो। जब क़िबला से रुख फेरा तो अपने फरमाया, या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तो हर जगह मौजूद है। मशरिक़ मग़रिब हर तरफ तेरी हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इसका आखिरी जुल्म हो, मेरे बाद उसे किसी पर मुसल्लत ना फरमाना। जब आपकी ज़बान से ये जुमला अदा हुआ, इसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता एवं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है। उन्हें कत्ल करने के बाद हुज्जाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफसियाती मरीज़ बन गया था। हुज्जाज जब भी सोता, हज़रत सईद बिन जबीर उसके ख्वाब में आकर इसका दामन पकड़कर कहते कि ए दुश्मन खुदा, तो ने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हुज्जाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। इसके साथ हुज्जाज को वो बीमारी लग गई, ज़महरीरी कहा जाता है। इसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियाँ इसके पास लाई जाती थी और इस कदर करीब रख दी जाती थी कि इसकी खाल जल जाती थी, मगर उसे एहसास नहीं होता था। और इस कदर करीब रख दी जाती थी कि इसकी खाल जल जाती थी, मगर उसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और इसे धागे के साथ बांधकर हुज्जाज के हल्क में उतार दिया।
थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे और इतनी बदबू थी जो पूरे एक मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भागी, हकीम भी भागने लगा। हुज्जाज बोला, तो किधर जाता है, इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है। अल्लाह से पनाह मांग। हुज्जाज जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो इसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हुज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ न करना, उन पर जुल्म न करना, मगर तो बाज ना आया। आज हुज्जाज इबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से जल रहा था, वो अंदर से टूट फूट चुका था। हज़रत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हुज्जाज की भी मौत हो गई थी। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीज़ों को बुलाया जो बड़ी कराहत के साथ हुज्जाज के पास है। वो बोला, मैं मर जावे तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हुज्जाज का पेट फट गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह जालिम की रस्सी दराज ज़रूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से कांपते हैं, अर्श हिल जाता है। अल्लाह जालिमों के जुल्म से हम सबको महफूज रखे, आमीन। तारीख़ की कुतुब में मुख्तलिफ तौर पर हुज्जाज की सियाकारियाँ दर्ज हैं। इसकी दर्दनाक इबरतनाक मौत जालिम हुक्मरानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद अच्छी और सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।